Good afternoon, guys. Topic for the day is privilege level. So yesterday we have started with privilege level. Like I told you, in total we have how many privilege levels? 16. 0 to 15. By default 0, 1 and 15 are system defined and 2 to we can customize. Done. Next thing, I showed you also that in user mode by default privilege level will be 1. In privilege mode by default 15. by default privilege level is 15. If you are specifying a user and you are not specifying any privilege level for that user, क्या बोला मैंने? If you are specifying a user and you are not defining any privilege level for that user privilege level will be 15. Done. Up. So let us start with the practical and we will see how things will work. रैक पे कार्ड 12. ठीक है भाई. आयस नहीं है भाई इसमें. कोई नहीं, GNS यूज कर लेता हूँ. सिंपल सी टोपोलॉजी, 2 राउटर R1 और अल्ट. फाइन. Done. दिख रही है टोपोलॉजी सबको? IP कॉन्फ़िगर कर दे.
देखो, आई एम एबल टू कम्युनिकेट, दिख रहा है आपको? हाँ जी, कैसे इनेबल करते हैं? टेलनेट, मैंने नॉर्मल टेलनेट इनेबल किया है, टेलनेट 12.2 क्या लगा देता हूं यहाँ एक, लगा दिया, आ रहा है, एक्सेस मिल रहा है, पासवर्ड क्या है, शो यूजर मोड में प्रिविलेज लेवल हमेशा क्या होगी, 1। सेकेंड, प्रिविलेज मोड में एंटर करने के लिए कमांड एंटर करनी पड़ेगी, पासवर्ड सेट करना पड़ेगा पहले, एनेबल बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज क्या यूजर की 50, 1 और 15 तो समझ में आ गया आपको। 1 प्रिविलेज लेवल कब होगा, जब यूजर किस मोड में होगा, और 15 कब होगा, जब यूजर किस मोड में होगा, प्रिविलेज मोड में बाय डिफॉल्ट। अब मैंने आपको एक बात बताई कि हम प्रिविलेज लेवल्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज। क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज। कस्टमाइज करने के लिए पहले तो मैं R2 पे चलता हूँ, कुछ यूजर्स क्रिएट कर लेता हूँ और उनको कुछ प्रिविलेज लेवल डिफाइन कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या दिखाना चाहूँगा, सबसे पहली चीज़, एक यूज़र को मैं प्रिविलेज 2 दूंगा और एक यूज़र को मैं प्रिविलेज 14 दूंगा, और मैं आपको ये दिखाऊंगा कि 2 to 14 सारे प्रिविलेज लेवल में जो अवेलेबल कमांड्स हैं वो क्या हैं, सेम। क्लियर? तो मैंने एक यूज़र बनाया, किस नाम से, तो ऐसा कुछ जो याद रखने में भी इजी हो, बताओ। ABCXYZ तो कंफ्यूज हो जाओगे। चंपा चंपा शीला 20 अरे ठीक है यार, कुछ अच्छा सा बता दो। अच्छा रुक जाए एक बार। अच्छा तो भैया 2 यूजर बनाता हूँ, एक A, प्रिविलेज क्या दी 2, यही अच्छा है, इसी के लायक हूँ। पासवर्ड इतना मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करता चीजों को, A मतलब A ही होता है। एक यूजर B, प्रिविलेज क्या दी, पासवर्ड भी क्या दिया। क्लियर? R1 पे आ गया, एग्जिट करा सेशन, टेलनेट दोबारा लिया 12.2 का, लाइन VTY नो लॉगिन, डन। टेलनेट लिया, यूजर नेम, पासवर्ड, सीधा प्रिविलेज मोड में आया। क्यों प्रिविलेज मोड में आया, यूजर मोड में क्यों नहीं गया? यूजर मोड में बाय डिफॉल्ट प्रिविलेज क्या होती है 1, और हमने इस यूजर को क्या असाइन की हुई है 2। क्लियर? मैंने कमांड रन करी, शो, आखिरी कमांड देखो क्या है, ठीक है, शो IP राउट चल रही है, शो IP प्रोटोकॉल चल रही है, शो IP EIGRP नेबर चल रही है, शो IP OSPF नेबर चल रही है। इसका मतलब प्रिविलेज लेवल 2 से लेके प्रिविलेज लेवल 14 तक सारी शो कमांड्स क्या हैं, अवेलेबल।
अब मैंने सारी कीवर्ड यूज तो कर दिया, शो रन तो नहीं चल रही। शो स्टार्टअप भी नहीं चल रही, जबकि शो फ्लैश चल रही है। यहाँ पे iOS विजिबल, ओ सॉरी, here you can see that in all privilege level from 2 to 14 the show commands which are available are all same. First of all, it means there is no difference between privilege level 2 to 14. There is no difference level, sorry, there is no difference in privilege level from privilege 2 to 14. कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? इतना समझ में आया सबको? नेक्स्ट थिंग, हाउ वी कैन कस्टमाइज दिस प्रिविलेज लेवल, हाउ वी कैन कस्टमाइज दिस पर्टिकुलर प्रिविलेज लेवल। लेट्स से नाउ आई वांट टू कस्टमाइज प्रिविलेज लेवल 2। मैं प्रिविलेज लेवल 2 वाले यूजर को कौन सी कमांड का एक्सेस देना चाहता हूं? शो रन। किस कमांड का एक्सेस देना चाहता हूं? शो रन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मूव टू R2, I will write the keyword here privilege, exec level 2. Which command I want him to run? Show running. Which command I want this user to run? Show running. Clear? I have specified. I will move to my telnet session. Done. Telnet 12.2, username A, password A. Show I am able to run my running configuration command. Yes or no? Yes or no? Now, let's say I want to give user access to enter in global configuration mode. By default, from privilege level 2 to 14, users are only allowed to check what we have configured. Users are only allowed to monitor what we have configured. They are not allowed to configure anything. Let me check. What is saying? Unrecognized command. It means from privilege level 2 to 14, no users are allowed to enter in which mode? Global configuration mode. So if you want to provide a user access to enter in global configuration mode, you have to do that thing manually. You have to do that thing manually. प्रिविलेज लेवल 2 से लेके 14 तक किसी भी यूजर को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने का एक्सेस नहीं होता। किसी भी यूजर को शो रन चलाने का एक्सेस नहीं होता। किसी भी यूजर को शो स्टार्टअप चलाने का एक्सेस नहीं होता। बट वी कैन प्रोवाइड दैट थिंग टू द यूजर बाय कस्टमाइजिंग आवर प्रिविलेज लेवल। हम अपने प्रिविलेज लेवल को मैन्युअली क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई, या फिर आप बोलो कस्टमाइज। नाउ लेट्स से व्हाट आई वांट टू provide access to a user who is in privilege level 2. मेरे को एक पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना जो किसमें है? प्रिविलेज लेवल 2 में। किन किन कमांड्स का एक्सेस देना है मैं लिख रहा हूं अब यहां पे। I want user A2 कॉन्फ़िगर एक जो यूजर ए है, यूजर ए किस प्रिविलेज लेवल में है? किस प्रिविलेज लेवल में है? 2 में। वो क्या कर पाए? इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर पाए। एग्री? ओके। मैंने एक्सेस किया हुआ है। मैंने कौन से प्रिविलेज लेवल में हूं? 2।
इंटरफेस चेक कर सकता है, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता। एग्री? नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, वी विल बी राइटिंग प्रिविलेज exec level configure terminal. This thing is clear. Show privilege, कौन सी कमांड हमने यूजर को अलाउड किया है? कॉन्फ़िगर आई एम इन विच मोड? कितने ऑप्शंस हैं अवेलेबल? डू वी हैव एनी ऑप्शन अवेलेबल हेयर रिलेटेड टू इंटरफेस? कोई है ऑप्शन? नो। यस और नो? नो। सो व्हाट वी विल डू, configure level 2, what I will write here, interface. Clear? Which keyword we are getting here now? Interface. Which keyword we are here getting now? Interface. Show, sorry, conti interface. Clear? Let me discuss somehow now about syntax of this command. मैं शोरन चला पा रहा हूं ना? क्यों चला पा रहा हूं? मैंने अलाउड की थी। बाय डिफॉल्ट शोरन कमांड इज नॉट अलाउड। यहीं से उठा लेता हूं शोरन सेक्शन, ये कमांड रन कर रहे हैं हम। देखो मैंने कमांड क्या रन की थी, ये उसने इस कमांड को समझा क्या है, ये। नाउ व्हाट इज द थिंग, एक मिनट यार बता दो। What is this? Privilege. EXCC means privilege mode. क्या लिखा? In which mode you want to add this command? EXCC means which mode? Which mode? Privilege mode. Now we are defining here to which privilege level we are adding this command. What is this? What is this? Keep this thing in mind. Router will never match argument. देखो कॉन्फ़िगर टर्मिनल तो फिर भी कमांड थी। ओके, लेट मी शो यू द डिफरेंस। देखो मैंने यहां से ना इस कमांड को नो कर दिया, हुई नो? सिर्फ कौन से यूजर को एक्सेस है कॉन्फ़िगर कमांड लिखने का, जो कि इस प्रिविलेज लेवल में है 15। मैं R1 पे गया, मैं लिखा कॉन्फ़िगर,
जबकि मैंने प्रिविलेज लेवल 2 वाले यूजर को क्या एक्सेस दिया हुआ है, कौन सी कमांड रन करने का, कॉन्फिग। एक बार मैं टेलनेट सेशन दोबारा लेता हूं। एग्जिट, शो रन सेक्शन प्रिविलेज। Let me do it like this. No, इस कमांड को भी हमने क्या कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है। अब 2 से रिलेटेड सिर्फ एक ही कमांड है, कॉन्फ़िगर वाली। क्लियर। अब मैंने क्या किया, देखो, प्रिविलेज exec लेवल which command user is allowed to run, सिर्फ क्या लिखा मैंने यहाँ पे, कॉन्फ़िगर। यूजर नेम ए, पासवर्ड ए, शो क्या प्रिविलेज है, आई एम ओनली अलाउड टू रन कॉन्फ़िगर, आई एम नॉट अलाउड टू रन कॉन्फ़िगर टर्मिनल। दोनों अलग अलग बातें हैं। देखो मैं यहाँ पे टर्मिनल एंटर नहीं कर सकता, कॉन्फ़िगर ऑप्शन आ रहा है टर्मिनल का, नहीं आ रहा ना। वो तो हाँ मुझे पता है कि मैं कॉन्फ़िगर लिखूंगा तो राउटर खुद आस्क कर लेगा, खुद पूछ लेगा मुझसे, इन विच टर्मिनल यू वांट टू एंटर, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, एंड आई विल से यस। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसर्न इज मैं वहां पे क्या प्रोवाइड करूंगा, कॉन्फ़िगर। तो मेरे को किस कीवर्ड का एक्सेस मिलेगा, कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर टर्मिनल एक फुल कमांड है, जैसे मैं आपको बता रहा था ना, ये आर्ग्यूमेंट हम एंटर करते हैं, बट इस केस में कॉन्फ़िगर टर्मिनल फुल क्या है, कमांड, ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। बट लाइक व्हाट आई कैन डू मोर, मैंने क्या किया, क्या लिखा, प्रिविलेज। लेट्स से व्हाट आई वांट नाउ, लुक हियर, वी वांट दैट यूजर ए कैन ऑल्सो एबल टू कॉन्फ़िगर अ राउटिंग प्रोटोकॉल। यूजर ए क्या कॉन्फ़िगर कर पाए, राउटिंग प्रोटोकॉल। सो इन विच मोड आई विल ऐड विच कमांड, इन कॉन्फ़िगरेशन मोड वी विल ऐड विच कमांड, राउटर कमांड। यू कैन सी हियर by default user is only allowed to enter the interface. I will move to R2, I will write here privilege, in which mode I want to enter the command, in global configuration mode, at which level, to which command I want to allow, router. Now router is a command and the keyword you will be specifying after router will act as a argument, will act as a argument. मैंने क्या लिखा, EIGRP। अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कमांड। डन गाइस। अब एक्सेस गया, दोबारा लिया, यूजर नेम ए, पासवर्ड ए, शो प्रिविलेज लेवल इज 2। समझ में आया। वी कैन नॉट एंटर देयर कॉन्फ टी। कॉन्फ टी एंटर करने के लिए मुझे दोनों कीवर्ड्स, दोनों पूरी कमांड लिखनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। नाउ आई एम एंटरिंग द कीवर्ड हियर राउटर। मैंने क्या लिखा, राउटर। सारे आ गए। सो कीप दिस थिंग इन माइंड के राउटर विल नेवर मैच द आर्ग्यूमेंट, राउटर विल नेवर मैच द आर्ग्यूमेंट। क्लियर। नाउ let's say I want that the user which is present in privilege level 2 can also be able to enable SSH. क्या enable कर पाए, SSH। Agree? So what configurations I will do?
यूजर ए जो किस प्रिविलेज लेवल में है, 2 में। क्लियर? वो क्या एनेबल कर पाए। अब एक बात बताओ, एसएसएच के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर एसएसएच? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डोमेन नेम, सेकंड क्रिप्टो और कौन सी कमांड की रिक्वायरमेंट है? लाइन कमांड की, बिकॉज VTY विल एक्ट देयर एज अ आर्ग्यूमेंट। क्लियर? और अभी इतना ही एनेबल करते हैं। तो नॉर्मली देखते हैं, अगर इस यूजर को SSH एनेबल करना है, क्या इसके पास एक्सेस है? इज दिस यूजर इज हैविंग द एक्सेस टू एनेबल SSH? पहले तो क्या लिखा? नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट कैन नॉट रन विच कमांड? IP डोमेन नेम। सेकेंड, इट कैन नॉट रन विच कमांड? क्रिप्टो। थर्ड, इट कैन नॉट रन विच कमांड? लाइन। क्लियर? So what we will be doing, we will be providing access to the user for this particular commands. Privilege. In which mode we have to provide the access? In global configuration mode. So we will add the keyword here, configure. We will add the keyword here, configure. Which level we are on? 2. IP domain. Let's say I'm just writing the keyword here, IP. IP is a command. कोई सब कमांड अवेलेबल नहीं है, मतलब IP भी कमांड है, एंड आफ्टर दैट जो मैं कीवर्ड लिखूंगा वो क्या है? एक सब कमांड है, दैट इज अ पार्ट ऑफ कमांड। तो उसने कमांड से कमांड एनेबल की है। अभी आर्ग्यूमेंट इसमें आया ही नहीं है, आर्ग्यूमेंट इसमें आया ही नहीं है। सो आई विल अगेन मूव टू R2, आई विल ऐड द कीवर्ड हियर, डन। क्या ऑप्शन आ गया? सो दिस इज कमांड, दिस इज सब कमांड, एंड आफ्टर दैट वी विल स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। आफ्टर दैट वी विल स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट। कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? मैंने डोमेन नेम क्या दे दिया? cisco.com। नेक्स्ट, कौन सी कमांड का एक्सेस देना है? क्रिप्टो। क्रिप्टो। अब स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं। क्रिप्टो, देखो, क्रिप्टो इज enabled, but after that we have no particular keyword specified. So what I will do, I will move to R2, I will write a crypto key, generate, I will write the full command RS crypto। अब ये भी देखना, एक ही ऑप्शन है, एक ही सब कमांड एनेबल हुई है, कौन सी? क्रिप्टो की। वैसे ही अगर आपने ध्यान दिया हो, IP के बाद कौन सा ऑप्शन एनेबल हुआ था? डोमेन नेम। IP राउट इज स्टिल नॉट एनेबल्ड, क्योंकि IP मेन कमांड है, राउट क्या है? सब कमांड है। वी हैव टू एनेबल इट फॉर मेन कमांड ऑल्सो एंड सब कमांड ऑल्सो। इतना समझ में आ रहा? अब क्रिप्टो की जनरेट, which SSH version will be enabled? 1.99।
show IP which version is enabled 1.99. clear? next thing, चलूं आगे. log नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? because we are telnetting the device, and I think all of you know device will not send logs on VTY lines. Device will never send logs by default on which lines? VTY lines. clear? next thing, next command that we want to provide the access. यहाँ आ गया देखो log. clear? next command क्या है? line. line is a command, and after that all things are arguments. let me prove it. all options are available. so line is a command and all these things are arguments, and router will never match arguments. I can enter in any line. ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब देखो, मेरे को चाहिए कि लाइन VTY 0 to 4 में जाके वो कौन सी कमांड चला पाए? लॉगिन लोकल. कौन से मोड में जाके? लाइन VTY 0 to 4. ये कौन सा मोड हो जाता है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड. कौन सा मोड हो जाता है? लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड. सो व्हाट आई विल राइट हियर, प्रिविलेज एक मिनट. लॉगिन लोकल, और इसके पास सारी कमांड्स नहीं आनी चाहिए. एक मिनट. शो रन सेक्शन लाइन एनेबल कर दिया हमने. login ही चाहिए. एक मिनट. R2 पे आ गया. एग्जिट एग्जिट. दोबारा क्या किया? यूजर नेम पासवर्ड है. शो प्रिविलेज कॉन्फ़िगर लाइन VTY 0 to but which command I have enabled? एक मिनट यार, कीवर्ड कोई और तो नहीं है? लेट मी वेरीफाई. शो सॉरी लाइन कॉन लाइन VTY 0 to 4. वो कमांड अवेलेबल है ना? लॉगिन लोकल. लॉगिन लोकल प्रिविलेज लाइन लेवल 2 ट्रांसपोर्ट इनपुट. देखो ये कमांड अवेलेबल है. अगर मैं इस कमांड को रिमूव कर देता हूं, ये कमांड अवेलेबल है? यस नहीं, अब अवेलेबल नहीं है. सिर्फ कौन सी कमांड अवेलेबल है? ट्रांसपोर्ट. मेरे अकॉर्डिंग क्या हुआ, जैसे ही मैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में कॉन्फ़िगरेशन करने गया
उसने लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जितनी भी अवेलेबल कमांड्स थी सारी शो कर दी, दैट यू कैन एक्सेस ऑल दीज कमांड्स। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कमांड आप नहीं चला पाओगे। यू आर नॉट अलाउड टू हियर टू रन द सब कमांड। ट्रांसपोर्ट, you don't have any option, but if I will run this command, transport input I have this option now। ये तो मेरे हिसाब से सारे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। What are all these things? Arguments। फाइन। तो उसने क्या किया, जैसे ही आप लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड को कॉन्फ़िगर करने के लिए गए, लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड में जितनी भी अवेलेबल कमांड्स थी सारी आ गई आपके पास। आप सारी चला सकते हो, बट नॉट ऑल द कमांड्स। तो कुछ सब कमांड्स है जिनका एक्सेस आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। वन मोर थिंग, अब ऐसा राउटर पे कहाँ कैसा कैसा बिहेवियर है, ये ऐसा प्रैक्टिकल मैंने भी नहीं किया कभी। फाइन, बिकॉज दीज थिंग्स वी आर नॉट यूजिंग नाउ अ डेज इन रियल टाइम। फाइन, so this is just to build the basic concept and just to make all of you aware that what is privilege level and how it will work and what is the problem with privilege level। अब आप कहो सर लेट्स से मेरे को एक यूजर को MPLS रिलेटेड कमांड्स चलाने का एक्सेस देना है, so that thing I will be doing also for the first time। Fine, so I have to check that which commands are by default available and which commands we can add। Fine, so what I will do now, I will enter into the router with which user show privilege। एक मिनट, configure command is available, crypto available, interface, IP, router। What is this? What is this? We have not allowed access for privilege level 14. We have allowed access for privilege level 2. Yes. This is the drawback of using privilege level. This is the drawback of using. Let's say you are allowing something at privilege level 5. It will automatically be allowed at 5 and above privilege levels. It is automatically allowed at privilege level 5 and above levels. Okay. Let's say मैं क्या करता हूँ, अब मैं R2 पे हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या कमांड चलाई, प्रिविलेज। कॉन्फ़िगर लेवल, शो यूजर की प्रिविलेज क्या है 14, विजिबल। फाइन, मैंने कमांड ऐड करी। विच कमांड आई एम एडिंग, लेट्स से विच कमांड आई एम एडिंग, MPLS IP। देखो आपको ये पता नहीं होना चाहिए MPLS क्या है, बिकॉज अभी हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे। वी आर डिस्कसिंग हियर जस्ट द कमांड्स, पॉइंट्स। फाइन, R1 पे गया, कॉन्फ़िगर, which command is available, agree, because I have allowed it in front of you। Fine, exit, exit, configure, do we have MPLS? No.
मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, कौन इनहेरिट करेगा और कौन इनहेरिट नहीं करेगा। एक मिनट मैं बताऊं। So guys, let's say these are your privilege levels. Fine. This is privilege level 2, this is privilege level 14. तो आपको क्या लगा कहां से कहां इनहेरिटेंस होगा और कहां से कहां नहीं होगा? If I am allowing something in 2, it will automatically be added to 14. But it doesn't mean if I am adding something to 14, it will be added to 2 also. It will be added to 2 also. Let me verify it again. Exit. Show run section privilege. बहुत सारी कमांड्स हो चुकी हैं. I have allowed global configuration access or configure terminal access to which user? To which user? Who is in privilege? 2. Who is in privilege? 2. सबको दिख रहा है? इस कमांड का मतलब सबको क्लियर है ना? मैंने प्रिविलेज लेवल 2 में जो यूजर है उसको कौन सी कमांड का एक्सेस दिया है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल. सेकंड शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन. मैं R1 पे आया, कॉन्फ़िगर चला सकता हूं. ये लो दोबारा से यूजर B, पासवर्ड B, शो प्रिविलेज. चला पा रहा हूं रन. तो जो मैंने कमांड 2 में अलाउड कराई थी अपने आप किसमें ऐड हो गई? 14. जो मैंने कमांड 2 में ऐड कराई थी अपने आप किसमें ऐड हो गई? 14. बट जो कमांड मैंने 14 में ऐड कराई थी वो अपने आप 2 में ऐड नहीं हुई. इसका मतलब लोअर टू हायर इनहेरिटेंस रूल चलता है, कभी हायर टू लोअर नहीं चलता. क्या चलता है? लोअर टू हायर देयर विल बी इनहेरिटेंस रूल बट इट विल नॉट रन फ्रॉम हायर टू लोअर. अब लेट से मैंने कोई प्रिविलेज लेवल 10 में कमांड अलाउड कराई, वो 12 में अपने आप क्या हो गई? ऐड. वो 12 में अपने आप क्या हो गई? ऐड. यू आर गेटिंग दिस थिंग? यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क नाउ. जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर 2 मिनट्स. अपने दिमाग को रेस्ट दो, जो मैंने बताया उसके बारे में सोचो एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस. इससे क्या होगा, आप अपने दिमाग में कंक्लूड कर लोगे हाँ भाई मुझे ये समझ में आया. और अगर आपको कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लो. इनहेरिट करता है लोअर लेवल से हायर लेवल में, बट ब्लॉक तो नहीं करेगा. हायर लेवल में अगर कुछ ब्लॉक किया तो लोअर लेवल में ब्लॉक होगा कि नहीं? इफेक्ट ही नहीं आएगा. सर ये ट्रांसपोर्ट इनपुट कमांड की जो हमने लाइन में डाली थी सर, वो उसके साथ हमें SSH नहीं लिखना पड़ेगा. SSH आर्ग्यूमेंट है. SSH और प्रोटोकॉल्स आर्ग्यूमेंट है उस केस में. सो इनहेरिटेंस रूल समझ में आया सबको? लिख दूं यहां हायर प्रिविलेज लेवल will automatically inherit all commands of lower privilege level.
but vice versa is not true. But vice versa is not true. Clear? समझ में आ गया सबको? आगे चलें. This is we call something inheritance rule in done. आगे चलो. I want to run all commands related to privilege level. I want to delete all commands related to privilege level. What is the best way? सारी कमांड को नो करूं बैठ के? Delete that user. यस Delete that user. No. दोनों डिलीट कर दिया यूजर. अब अगर मैं कमांड दिलाता हूं नो पूछ रहा है ना बार बार किस कमांड को नो करना है. सो कोई तरीका है सारी कॉन्फ़िगरेशन इरेज करने का? अगर ये रियल राउटर होता और मेरे पास एक TFTP सर्वर होता तो मैं काम 1 मिनट में कर देता. अब सोचो कैसे. मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट रनिंग कॉन्फ़िग होती है, मैं उसको TFTP सर्वर पे रखता और वहां से क्या मार लेता, कॉपी. देखो अब बैनर डन. लाइन VTY 0 to 4. पासवर्ड सिस्टम. I'm not creating any users. तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, हमने क्या क्रिएट किए, यूजर. We assign every user a different क्या असाइन किया, हर यूजर को एक डिफरेंट प्रिविलेज लेवल. देन वी हैव कस्टमाइज दैट प्रिविलेज लेवल. कस्टमाइज किया. एग्री. नाउ व्हाट डू वी वांट नाउ? We want all users to have ओके, या फिर मैं ऐसे बोलूं, आई एम चेंजिंग माई सेंटेंस,
यू डोंट वांट टू बाइंड प्रिविलेज लेवल टू द, मैं यूजर्स के साथ प्रिविलेज लेवल बाइंड करना नहीं चाहता. नाउ बाय डिफॉल्ट यू नो वन थिंग, by default you know one thing, that whenever R1 will telnet R2, fine, I will enter here the password and I will be in which mode? User mode. Here privilege is always done. Done. Here privilege is always 1. Let's say I write here enable. After that I have a option here, enable level. So what I can do, I will not bind privilege level with any user. मैं किसी user के साथ privilege level bind नहीं करूँगा. What I will be doing, मैं हर privilege level के लिए अलग password सेट कर दूंगा और आपको आपका password दे दूंगा और आपको बता दूंगा आपका privilege level क्या है. एक तो मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूजर के साथ किसको बाइंड कर दिया, प्रिविलेज लेवल को, जिससे कि यूजर लैंड किस मोड में होता था, प्रिविलेज मोड में. मैंने आपको दिखाया था ना, मैं यूजर को प्रिविलेज लेवल 2 to 14 कुछ भी असाइन कर दूं. इफ आई एम असाइनिंग यूजर प्रिविलेज लेवल 2 to 14, इट वाज ऑलवेज लैंडिंग इन व्हिच मोड, प्रिविलेज मोड. और यू कैन से इट वाज ऑलवेज गेटिंग एक्सेस इन व्हिच मोड, प्रिविलेज मोड. बट व्हाट डू वी वांट नाउ? We want that user should always land in which mode? User mode. किस मोड में लैंड करे? User mode. And after that, we will tell the user that this is your privilege and in this particular privilege mode you have to enter. Same काम को करने के दो तरीके हो गए. या तो यूजर को यूजर नेम पासवर्ड दे दो. This is your username and password. Access the device, and he will be only able to access the कमांड्स which we have customized. उसको उन्हीं कमांड्स को चलाने का एक्सेस होगा जो हमने क्या किए हैं, कस्टमाइज. एग्री? सेकंड, यूजर बनाने की जरूरत नहीं है, सबको पासवर्ड दे दिया और उसका क्या बता दिया, प्रिविलेज. बिकॉज वी हैव ऑप्शन, वी कैन सेट डिफरेंट पासवर्ड्स फॉर डिफरेंट प्रिविलेज लेवल. वी कैन सेट डिफरेंट पासवर्ड फॉर डिफरेंट. व्हेनेवर यू विल टाइप हियर enable and press enter, it is asking here password to enter privilege level 15. It is here asking password to enter which privilege level, 15. Clear? But if I will write here what it is saying, let me set enable five. Which password? Whenever you are providing password for a particular privilege level, you have to use the keyword enable secret. You cannot specify a plain text password. You will always have to specify MD5 encrypted password. कभी भी आप क्या स्पेसिफाई नहीं कर सकते, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड. जब भी आप पासवर्ड को किसके साथ बाइंड कर रहे हो, privilege level के साथ. Whenever you are binding password with privilege level, you cannot specify plain text password. You will always have to specify MD5 password with the help of which command? Enable secret. Password show क्या privilege है, 5. So इस यूजर को उन सब कमांड्स का एक्सेस मिलेगा जो privilege level 5 में क्या होंगी, तो सेम काम को करने के कितने तरीके हैं, 2. फर्स्ट, क्रिएट अ यूजर नेम, क्रिएट अ पासवर्ड, बाइंड योर प्रिविलेज लेवल विद द यूजर नेम एंड पासवर्ड. सेकंड, जस्ट कॉन्फ़िगर योर प्रिविलेज लेवल, हैव अ सिंगल पासवर्ड एंड जस्ट टेल द यूजर that whenever you want to enter this particular privilege level, you have to do it like this. Whenever you will type enable and press enter, in which privilege level you will enter by default, 15. If you want to enter privilege level 5, you have to write the keyword enable 5. If you want to enter privilege level 10, you have to write the keyword enable 10. If you want to enter privilege level 12, you have to write enable 12. Clear? समझ आया इसका? कोई प्रॉब्लम किसी को?
So there are two ways. First one is you can bind per user privilege level. Second, you can also use different for different you can also use different password for different, but in this case you will never bind privilege level with the user. बट इस केस में आप प्रिविलेज लेवल को कभी भी यूजर के साथ बाइंड नहीं करोगे. क्लियर? शैल वी मूव? नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. Let's say line VTY 0 to 4. No password. Show run section line VTY. You can set here. You can see here. No password is set for VTY lines. कोई पासवर्ड सेट नहीं है. What error we are getting? Password required but not set. दैट्स बाय डिफॉल्ट बिहेवियर. ये बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है डिवाइस का. पासवर्ड सेट नहीं है. वो बोल रहा है टेलनेट अनेबल्ड तो है लेकिन कोई पासवर्ड सेट नहीं है. अब ना ये आपको एक बार रियल डिवाइस पे चेक करना है. क्या? लेट मी शो यू. सर वहां से कॉपी नहीं होता. क्या लिखा हुआ पढ़ो. ओके शायद मेरे इस राउटर पे कौन सी कमांड कॉन्फ़िगर्ड है. नो एनेबल सीक्रेट. पढ़ो एक बार क्या लिखा है. भाई तभी तो बोला वेरीफाई कर लेना. ये सिस्को के डॉक में लिखा हुआ है कि अगर आपके राउटर पे कोई एनेबल पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, कोई एनेबल सीक्रेट कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, लाइन VTY के साथ भी कोई पासवर्ड कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, तो जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट लाइन कंसोल पे पासवर्ड होता है राउटर उसको यूज़ कर लेता है. इस लाइन का मतलब तो यही है. तभी मैं प्रैक्टिकल किस पे ट्राई करता हूँ करने की, रैक पे. फाइन. So this will be a homework for all of you. You have to try this practical. This thing is working or not? तो इसी के साथ हमारा प्रिविलेज लेवल क्या होता है, खत्म. अब एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम्स विद प्रिविलेज लेवल. हाँ जी क्या प्रॉब्लम है? इनहेरिटेंस रूल. इनहेरिटेंस रूल का मतलब क्या है? हायर विल ऑलवेज इनहेरिट कमांड्स ऑफ लोअर प्रिविलेज लेवल्स. फाइन. पहली प्रॉब्लम.
लेट्स से मैंने प्रिविलेज लेवल 5 में कुछ कमांड्स कस्टमाइजेशन परफॉर्म किया, वो अपने आप ट्रू किसके लिए हो गया, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी, 7 के लिए भी और 8 के लिए भी, फॉर एवरी प्रिविलेज लेवल दैट इज हायर देन दैट। सेकेंड, arguments are not supported. What is not supported? Arguments. Third, we don't have access to control show commands. We don't have access to control. यार मैं किसी यूजर को शो आईपी राउट चलाने देना ही नहीं चाहता, ये काम मैं प्रिविलेज लेवल को यूज करके नहीं कर सकता। If I want that some particular user is not allowed to run the command show IP route, we cannot do it by using privilege levels. This thing is clear? तो show command का जो access है वो सारे users को है। show command का जो access है वो किसको है? सारे users को है। This thing is clear to all of you now? That these are the basic 3 problems with privilege level. Fine. कोई question? हम कल SSH discuss कर रहे थे। Fine. So like I told you, only one way to enable SSH on the router. Like I told you yesterday that we will be discussing multiple ways of enabling SSH on the device. What is the second way to enable and what is the third way? Right now I will be discussing. Fine. तो आपको SSH उसके वर्जन्स पे डिफरेंस क्लियर है ना? चलो. Look here. Now all of you know that in case of SSH router will generate a key. Every key will be having a name. Every key will be having a name. What will be the name? Host name plus domain name. That's why it is required to specify domain name and host name before you enable SSH. Before you enable SSH. Clear? Now let's say you don't want to specify domain name before enabling SSH. SSH enable करने से पहले आप domain name specify नहीं करना चाहते. You are asking me, Piyush, do we have any other way of enabling SSH on the router? Yes. How? What keyword we can use? मैं की को नाम मैनुअली दे दूं. I am specifying name to my key मैनुअली, and by default वो किससे उठाता है? Host name plus domain names. किससे उठाता है? Host name plus domain names. Clear? What label I can give to my key? कितनी बड़ी की जनरेट करनी है? आज 1024 बिट्स की कितनी देर में जनरेट हो गई? अब मैं रीजन बताता हूँ. कल मैं प्रैक्टिकल रियल डिवाइस पे कर रहा था, वहाँ रियल की बनती है. क्लियर? वहाँ पे एक्चुअली में सीपीयू प्रोसेस होता है ना, ये तो सॉफ्टवेयर है. यहाँ पे एक्चुअली में कोई सीपीयू प्रोसेस नहीं होता. एग्री? ये बात समझ में आई? ये डिफरेंस होता है सॉफ्टवेयर का और रियल डिवाइस का. नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द कमांड टू डिलीट द की? आप बताओ. रेड टी शर्ट याद है आपको? आप बताओ. ब्लू शर्ट, वेरी गुड. क्रिप्टो की 0 आइस. There is one more option available with this command. What is that option? Crypto key generate RSA. Okay, मैं एक चीज तो आपको दिखाना ही भूल गया. नाम क्या है लास्ट टाइम की का? पब्लिक. तो वो लेबल का मतलब है नेम मैं मैनुअली स्पेसिफाई कर रहा हूं. लेबल मीन्स आई एम स्पेसिफाइंग द नेम मैनुअली. इस बार लेबल मैंने यूज किया मोदी. नाउ कीवर्ड की के साइज की लिमिट भी देख सकते हो आप. 362
4096 बिट्स। क्लियर? मैंने कितने बिट्स की जनरेट करी? 1024। इससे क्या होगा? What was normally happening, you were enabling size of the key after you press enter. Now you have already enabled size of the key. पहले क्या होता था? आपको साइज अलग से डिफाइन करना पड़ता था. In this case you don't have to define the size separately. हो गई जनरेट? डन? क्लियर? चलूं आगे. शो क्रिप्टो की है, दिख रही है आपको? दिख रही है आपको? ये की है वो. आई एम जस्ट शोइंग यू द की, नो मोर इंफॉर्मेशन. अगेन, व्हाट इज द कमांड टू डिलीट द प्रीवियस की? Now there is one more way to enable SSH on the device. What you can do, you can enable, all of you remember HTTPS. You can enable HTTPS on the router and it will automatically enable SSH at the back end. How? इस केस में क्वेश्चन आता है माइंड में, सर की का नाम क्या रहेगा? What will be the key name? Like you told us in the beginning that by default router will not select the key name. We have to specify domain name and host name. After that I told you about the concept of label, that you can manually also specify key name. What is the third thing now? Here we have the third case. In this case, what will happen? Router will provide a key name automatically. Router will provide a key name automatically. Look here. अपने आप क्या एनेबल हो गया? एनेबल हो गया? शो आईपी, शो क्रिप्टो की, क्या बनाई है? और ये की का नाम देखो. ठीक है भाई, खुद से की बनाई है ना उसने, और नाम भी खुद से दिया. कुछ नाम है टीपी सेल्फ साइंड. भाई इन कीज के बारे में बात कब करेंगे? जब क्या डिस्कस करेंगे? VPN. फाइन, चले आगे. सो दीज आर 2 more methods to enable SSH on the device. Fine. Now guys, I have one more point in mind. I have just thought that there can be one more problem with privilege level. What is that problem? Configuration overhead. Let's say in our company we have 40 devices. टेन राउटर्स एंड, चलो ऐसे ले लो, 5 routers and 25 switches. You have to take access of each and every device and you have to configure each and every device individually. आपको हर डिवाइस का एक्सेस लेना पड़ेगा और सारी कॉन्फ़िगरेशन खुद से वहां पे जाके करनी पड़ेगी. डन? डन?
कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलो आगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अब किस टॉपिक से? पार्सर व्यू। हाँ जी, so all of you know we have some problems with privilege level. What we will be doing now? We have to solve those problems. So on Cisco router we have one more concept that is called, अब व्यू क्या होता है? What do you mean by view? Yes, look here. क्या लिखा? What we are able to see. हम देख क्या सकते हैं? सो क्या लिखा? एक पर्टिकुलर यूजर CLI पे देख क्या सकता है? एक पर्टिकुलर यूजर CLI पे देख क्या सकता है? फाइन, वी कैन कंट्रोल दैट थिंग विद द हेल्प ऑफ विच थिंग? बाय क्रिएटिंग डिफरेंट व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर्स। बाय क्रिएटिंग डिफरेंट व्यूज फॉर डिफरेंट यूजर। अब आप पूछोगे सर इज इट सिमिलर टू प्रिविलेज लेवल? नहीं, ऑल all customization is done by us, no command is available by default. जैसे वहां पे क्या था? From privilege level 2 to 14 all show commands were available, or you can say 80 to 90% show commands were available, and we cannot stop access to those commands. हम उनको commands का access stop नहीं कर सकते थे। यहाँ पे क्या होगा? एक व्यू में by default कोई command allowed नहीं है। We are creating a view, उस व्यू में कोई कमांड अलाउड नहीं है, और सारी कमांड्स कौन ऐड करेगा? हम। मेरे को जिस कमांड का एक्सेस देना है मैं दूंगा, जो मेरे को जिस कमांड का एक्सेस नहीं देना है मैं उस कमांड का एक्सेस नहीं दूंगा। क्लियर? बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ वी हैव टू कॉन्फ़िगर पार्सर व्यू। मैंने इन टॉपिक्स की थ्योरी पे इतना ज़्यादा ध्यान, मतलब पार्सर व्यू की स्पेसिफिकली इतना ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया, मेरे को वही सारी प्रिविलेज लेवल वाली बात दोहरानी पड़ती कि हाँ भाई इस तरह से मैं अपने डिवाइस का एक्सेस कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर मैं प्रिविलेज लेवल से किस पे आता? पार्सर व्यू पे। सेम थ्योरी रिपीट करता। मैंने आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया, हाँ भाई ये होता है पार्सर व्यू। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो वी कैन रीड इट आउट। देखो यहाँ भी कितना सा लिखा हुआ है, विजिबल है? Although user can control CLI access via, clear? These function do not provide, पढ़ो यार क्या लिखा है?
सबसे पहले क्या आता है? क्या लिखा हुआ पढ़ो? When user is in root view, it has all of the access privileges as a user has. If the administrator wishes to configure any view to the system, the system must be. अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर अपने लिए तो क्या रखेगा? रूट व्यू, और सबको क्या दे देगा? डिफरेंट व्यूज। क्या दे देगा? और सारे व्यूज कहाँ कॉन्फ़िगर होंगे? रूट व्यू में। कहाँ कॉन्फ़िगर होंगे? रूट व्यू। तो सबसे पहले हमें किस में एंटर करना पड़ेगा? रूट व्यू में। वहां जाके हम सारे व्यूज क्रिएट करेंगे, यूजर के साथ बाइंड करेंगे। कर दिए? यूजर को उसका क्या बता देंगे? व्यू। यूजर को उसका क्या बता देंगे? व्यू। यूजर को उसका व्यू बता देंगे। जब भी वो एनेबल लॉगिन करेगा, अपने व्यू में लॉगिन करेगा और उसको वही सब कुछ दिखेगा जो हम उसे दिखाना चाहते हैं। क्लियर? तो एक आज छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं। रूट व्यू बनाते हैं, रूट व्यू में एंटर करते हैं, सॉरी, और फिर एक व्यू बना के देखते हैं यूजर के लिए। फाइन। सेम सिनेरियो। R2 क्रिप्टो की 0 SSH disabled because key is deleted. Clear? Enable secret. First thing that you have to do while entering or before entering in root view, you have to configure a secret password. You have to configure a secret password. Configure secret password. Cisco 1 2 3. Write the keyword here. Disable. I'm in which mode? User mode. To enter the root view, you have to type the keyword here. Enable view. Enable view. And for view or to enter root view, first of all, what should be enabled? ट्रिपल ए। अभी ट्रिपल ए क्या है कल आप सबको पता चल जाएगा। फाइन। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिपल ए। देखो यार, अब एक बात देखो, अभी थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। व्हाट इज ट्रिपल ए? फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रिपल ए स्टैंड्स फॉर अकाउंटिंग, सॉरी, ऑथेंटिकेशन, अकाउंटिंग एंड ऑथराइजेशन, और यू कैन कॉल इट ऑथेंटिकेशन, authorization and accounting. Why do we need triple A? Let's say I am a router. Whatever access control method you are using. Access control method मतलब either you are using privilege level or you are using parser view. Whatever you are using, these particular things are local to the device. क्या होती है ये? Local to the device. Local to the device means you have to configure each and every device in the network individually. आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? इंडिविजुअली। आप कीवर्ड वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे सेपरेटली। लेट्स से मैं एक राउटर हूँ, आपको मेरे पे प्रिविलेज लेवल अलग से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ये राउटर है इस पे अलग से, ये राउटर है इस पे अलग से, ये स्विच है इस पे अलग से। क्लियर? बट व्हाट इज ट्रिपल ए? ट्रिपल ए कहता है पूरे नेटवर्क का एक्सेस कंट्रोल
हम एक सेंट्रल पॉइंट से क्या करेंगे, मैनेज। क्या करेंगे, मैनेज। अगर कहानी बताऊं तो ऐसे, लेट्स से मैं ट्रिपल ए सर्वर हूं, आप सारे डिवाइसेस हो, फाइन। whenever any user will send a request to access you, you will ask me that this user is valid or not. So we don't have to do whole configuration on each and every device. We just have to instruct our router and switch that whenever any user tries to log in, please contact this AAA server. तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड क्या हो जाता है, बहुत कम। आपने टैकेक्स सुना है, रेडियस सुना है? टैकेक्स रेडियस क्या है, प्रोटोकॉल्स हैं जो कौन यूज करते हैं, ये डिवाइसेस नहीं, ये डिवाइसेस किससे कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रिपल ए सर्वर से। किससे कम्युनिकेट करने के लिए, ट्रिपल ए सर्वर से। क्लियर, कोई डाउट? सो बिफोर enabling parser view there is a requirement that you have to enable triple A. तो पार्सर व्यू के बाद जो सॉल्यूशन हमारे पास है डिवाइसेस के एक्सेस को कंट्रोल करने का, दैट इज कॉल्ड ट्रिपल। दैट इज कॉल्ड, क्योंकि पार्सर व्यू के साथ भी प्रॉब्लम क्या है, अभी तो हमने पढ़ा नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, बट यस व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पार्सर व्यू, दैट दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन विल बी लोकल टू अ सिंगल डिवाइस। वी हैव टू कॉन्फ़िगर ऑल द डिवाइसेस सेपरेटली। मुझे सारे डिवाइसेस को सेपरेटली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मतलब हर डिवाइस पे जाना, रूट व्यू में एंटर करना, फिर क्या बनाना, मल्टीपल व्यूज, उन व्यूज को किससे असाइन करना, यूजर से। एनेबल पासवर्ड क्या था, सिस्को 1 2 3। कमांड टू एनेबल ट्रिपल ए इज ट्रिपल ए न्यू मॉडल। So second requirement, enable triple. Third, right, enable view. Enter your password. What was the password? Cisco 1 2 3. Done. Exit. What keyword I will use here? यहां पे एग्जिट मत यूज करना। इफ यू विल यूज एग्जिट हेयर, आप राउटर से ही बाहर, फिर प्रिविलेज मोड में आए। नाउ आई वांट टू मूव टू यूजर मोड फ्रॉम प्रिविलेज मोड। विच कीवर्ड आई विल यूज, डिसेबल। डन। एनेबल सिस्को 1 2 शो किसमें है, हम किसमें है, रूट व्यू में। क्लियर, रूट व्यू में कैसे एंटर करना सबको पता चल गया। एक बार आप भी बता दो, ज्यादा तो नहीं हो गया आज के लिए, क्योंकि प्रिविलेज लेवल कल स्टार्ट किया था, तो थोड़ा ना सोचते रहना अपने दिमाग में बातों को, वरना बातें बहुत सारी हो जाएंगी, भूल जाओगे। हाँ जी, रूट व्यू में आने के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एनेबल सीक्रेट। सेकंड, एनेबल ट्रिपल ए। थर्ड, एंटर कैसे करना है, एनेबल व्यू लिखना है, उसके बाद पासवर्ड लिखना है जो हमने स्पेसिफाई किया था। हम किस में आ जाएंगे, रूट व्यू में। हम रूट व्यू में है, इसको चेक करने की कमांड क्या है, शो पार्सर व्यू। क्लियर। अब मैं एक व्यू बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, एक व्यू। किस नाम से बनाऊं, तो जो यूजर का नेम है ना, उसी को किसका नाम रख लेते हैं, व्यू का, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगा। जिससे क्या नहीं होगा, कंफ्यूजन। यस, क्या नाम था यूजर को, चंपा नहीं यार, सनी फिर भी ठीक है। फाइन। विच कमांड्स आर अवेलेबल हियर,
कमांड देखो यार, एक कमांड है कमांड्स, दूसरी है, तीसरी है, चौथी, पांचवी। सबसे पहले कौन सी कमांड यूज करते हैं? सीक्रेट कमांड। सीक्रेट कमांड विल स्पेसिफाई हियर अ पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर व्यू। सीक्रेट कमांड विल सेट हियर पासवर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर व्यू। इस व्यू सनी के लिए हमने पासवर्ड क्या सेट करना है? दैट वी विल बी स्पेसिफाइंग यूजिंग विच कमांड? सीक्रेट। कौन सी कमांड? सीक्रेट। क्या पासवर्ड रखा? सिस्को 1 2 3 4। क्लियर? नेक्स्ट, कमांड्स लिखते ही एक लॉन्ग लिस्ट प्रेजेंट है मेरे पास कमांड्स की। अब पहले एक काम करता हूं, एक व्यू बना तो लिया ही है। क्या बनाया? किस नाम से? सनी के नाम से। पासवर्ड भी सेट कर दिया, सिस्को 1 2 3 4। उस व्यू में एंटर करने की कोशिश करता हूं। फाइन। क्या लिखूंगा? अब पहली बात तो एनेबल लिख के एंटर नहीं करना। अब enable view, विच कीवर्ड वी हैव टू राइट हियर? एनेबल। व्यू का नाम क्या था? सिस्को 1 2 3। एक्सेस आ गया। शो किस व्यू में हूं मैं? सनी में। रूट व्यू में एंटर करना आ गया। एंटर करने के बाद आपको यह पता चल गया रूट व्यू में अपना व्यू क्रिएट कैसे करना। अब मैं यह क्या देख रहा हूं? कितनी कमांड अवेलेबल है? 4। देखो, एक अवेलेबल है एनेबल। इसका तो यहाँ कोई काम ही नहीं है। एक अवेलेबल है शो, और बाय डिफॉल्ट में क्या चीजें देख सकता हूं? सिर्फ व्यू। अब ये कमांड भी ना देता तो व्यू कैसे चेक करता? If this command is also deleted from here, how I will check that in which view I am? No other command I am allowed to run. कोई कमांड मैं चलाने के लिए अलाउड नहीं हूं। You can see here. Fine. You are getting it? Fine. So first of all, what I want, मैं चाहता हूं कि मेरा पर्टिकुलर यूजर शो रन, शो स्टार्टअप, शो फ्लैश कमांड चला पाए। किस मोड में? प्रिविलेज मोड में। फाइन। आफ्टर दैट आई वांट दैट यूजर is also allowed to enter global configuration mode. Just allowed to enter. Clear? Okay. छोड़ देते हैं शो रन और शो स्टार्टअप को। बहुत देर से इन्हीं की बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं मेरा यूजर कमांड चला पाए शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन देख पाए। क्लियर? चेंज कर दिया थोड़ा सा टास्क को मैंने। फाइन। हाउ आई विल डू इट? डिसेबल, एनेबल व्यू। अब मैं कौन से व्यू में जाऊंगा? किस व्यू में जाऊंगा? देखो पता है क्या, अगर आप मेरे साथ बोलोगे तो आपको याद रहेगा। ये मेरे लिए थोड़ा ना। सिस्को 1 2 3 डन। सारी कमांड्स अवेलेबल हैं क्योंकि मैं कौन से व्यू में हूं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। क्या लिखा? डन। सीक्रेट कमांड पहले ही चलाई हुई है। चेंज तो नहीं करना पासवर्ड? नहीं। क्या लिखा यहां? किस मोड में ये कमांड मैं ऐड कर रहा हूं? अभी एक बार कमांड लिख दो, फिर सिंटेक्स बता दूंगा आपको। क्या लिखा? शो शो आईपी
इंटरफेस। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं करूंगा ना बार बार R2 से पहले उस व्यू में जाऊंगा, तो R1 से लॉग इन करूंगा सीधा कौन से व्यू में, सनी में, और देखूंगा कौन सी कमांड अवेलेबल है। फाइन, टेलनेट 12 डॉट यूजर नेम, लॉगिन लोकल चला रखा है। ये मैं कौन से व्यू में आया हुआ हूँ, सनी में। एक मिनट यार, फिर यहां से क्या करूंगा, डिसेबल, अरे तो ये भाई खाम खाई, एक मिनट, मेरे पास यूजर नेम भी नहीं है शायद। लाइन VTY02, यार लाइन VTY02 नो, क्या बोल रहा है? ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहां से करो डिसेबल, एनेबल व्यू, सिस्को 1 2 3, शो पार्सर, शो रन सेक्शन, ओके यार, मैंने वो कमांड चला दी ना, ट्रिपल ए न्यू मॉडल। सो व्हाट माय डिवाइस इज डूइंग, माय डिवाइस इज सेंडिंग रिक्वेस्ट टू दिस सर्वर, ट्रिपल ए सर्वर। तो मेरे को डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन लोकली करके देखनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, चलो यहां से एग्जिट करो, पहले दोबारा के प्रेस करो, डिसेबल एनेबल व्यू, किस व्यू में चलते हैं, सनी में, पासवर्ड सिस्को 1 2 3 4, शो पार्सर विच व्यू, ब्रीफ कीवर्ड आ रहा है, आ रहा है नहीं ना, शो आईपी क्या आ रहा है, सिर्फ इंटरफेस। क्लियर, अब मैं किस में गया दोबारा, ध्यान से देखो, उसी में आ जाएगा यार दोबारा, शो एनेबल व्यू, कौन से व्यू में चलते हैं, रूट व्यू में, सिस्को 1 2 3, शो पार्सर व्यू, रूट व्यू में आ गए, कौन से व्यू को कॉन्फ़िगर करेंगे, पार्सर व्यू, विच व्यू, सनी, सनी। नेक्स्ट कमांड्स, कौन से लेवल पे ऐड करनी है, हाँ जी देखो, विच कमांड, ओके, लेट्स से आई वांट माय यूजर टू व्यू शो आईपी, नाउ आई वांट माय यूजर टू व्यू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, क्लियर, क्लियर,
Now what I want that my user should also enter which mode? Global configuration. Which mode? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड. अब मैं चाहता हूँ वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके क्या कर पाए? इंटरफेस को शट. ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने कौन सी एक कमांड अलाउड करा दी? इंटरफेस. वो configuration इंक्लूड इंटरफेस. डन. क्या लिखा है यहाँ? डिसेबल. एनेबल व्यू कौन सा? सनी. पासवर्ड सिस्को 1 2 3 4. शो. देख पा रहा हूं शो आईपी के बाद कितने ऑप्शंस हैं? 2. मैंने मैनुअली ऐड किया, इंटरफेस भी और राउट भी. नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन आ गया? डन. कौन सी कमांड आ गई? इंटरफेस. सेम प्रॉब्लम यहां भी है. सेम प्रॉब्लम यहां भी है. क्या कमांड मैच कर पा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट मैच नहीं कर पा रहे? वी कैन मैच द कमांड, वी आर नॉट एबल टू मैच द. मैं ये तो नहीं स्पेसिफाई कर पा रहा ना एक ही इंटरफेस को एक्सेस मिलना चाहिए. ओके, लेट मी ट्राई टू डू इट. डिसेबल एनेबल किस में चलेंगे? रूट व्यू में. सिस्को 1 2 3. शो पार्सर. ओके ओके, आई फॉरगेट. एनेबल. डन. शो पार्सर. डन. पार्सर व्यू. कमांड कॉन्फ़िगर. इंक्लूड. विच कमांड आई वांट टू इंक्लूड? डन. देखो सब लोग इधर. डिसेबल एनेबल व्यू. विच व्यू? सनी. पासवर्ड. शो पार्सर. डन. So there is a problem still with parser view that it is only able to match the commands, it is not able to match the argument. Okay, let's say I want that this user is also allowed to run a routing protocol. ये user क्या run कर पाए? Routing protocol. So what we will do? Exit. Exit. Disable. Enable. क्या लिखा? View. Cisco. Done. Show parser. In which we are? Parser. View कौन सा? Sunny. Done. Commands. Yes. अब आपने लिख दिया. ये मैं सिर्फ वेरीफाई करा रहा हूं कि कमांड मैच होगी, आर्गुमेंट अभी भी मैच नहीं होगा. एनेबल व्यू. Still we are able to run all the routing protocols. So in case of parser view also commands will be matched, arguments will not be matched.
तो आज के लिए आपको क्या करना है, आपको रूट व्यू में एंटर करना आना चाहिए, और रूट व्यू में आपको पता होना चाहिए कि अपना व्यू कैसे बनाना है, और फिर ये पता होना चाहिए उस व्यू में एंटर कैसे करना है। अब मैं क्या करता हूँ, देखो R2 पे हूँ मैं, सदी में हूँ ना अभी मैं, अभी मैं किस पे चलता हूँ, ठीक है, एनेबल व्यू, सिस्को 1 2 3, किस में आ गया मैं, प्रैक्टिकल कर लेना इसका, कहीं आप सोचो कि हो जाएगा, ये देखने में बहुत आसान लग रहा है, जब प्रैक्टिकल करोगे फंसोगे, क्योंकि बंदे को आदत क्या होती है, बट हैबिट वी हैव, आफ्टर टाइपिंग एनेबल वी ऑलवेज प्रेस एंटर, तो कई बार तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ हूँ मैं, प्रिविलेज मोड में हूँ या व्यू में हूँ, दोनों कंटेक्स्ट अलग अलग है। फाइन, शो पार्सर व्यू, किस में हूँ, यूजर नेम बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, सिर्फ क्या बना लिया, व्यू क्या कॉल कर दिया इसके साथ, पासवर्ड भी क्या दे दिया, डन। टेस्ट टेस्ट एनेबल व्यू, सनी पासवर्ड सिस्को 1 2 3, विच शो कमांड्स इज अलाउड टू रन, ये तो डिफॉल्ट रहेंगी, ये तो डिफॉल्ट रहेंगी। हमने कौन सी कमांड ऐड की थी, शो आईपी, राउट या इंटरफेस, कॉन्फ़िगर, हियर ही कैन रन इंटरफेस और राउटर, क्लियर। सो दिस इज हाउ यू कैन बाइंड अ यूजर विद द व्यू, इन विच व्यू, रूट व्यू, इन विच व्यू, रूट व्यू, क्लियर क्लियर। तो कल पार्सर व्यू में और थोड़ा प्रैक्टिकल्स करेंगे और थोड़ा चीज़ों को देखेंगे। आज के लिए बहुत है, तो घर जाकर प्रैक्टिकल ज़रूर करना है।